भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी बढ़ाना चाह रही है। उनका सिर्फ एक नारा है कि धर्म के नाम पे, जात के नाम पे लोगों को बांटा जाए। जो है अब बिना बंटवारे के जो है हमारी कोई योजना जो है, हमारी कोई रणनीति सफल नहीं होगी। जो है धर्म के नाम पे, जात के नाम पे बांटने का काम। पहले जिस तरह से चलता था आज उसी तरह से चल रहा है। नहीं भैया, वो हमें तो व्यवसाय नहीं है, लेकिन अब क्या किया जाएगा। जो जरूरी है, अगर हम दूसरी पार्टी को वोट देंगे तो कोई मानेगा भी नहीं। जितने भी परीक्षाएं हुई है, जो है परीक्षा देने के बाद नौजवान ठगा महसूस करता है। जो है तुरंत 2 घंटे बाद जो है एक न्यूज चलती है, जो है कि फला पेपर लीक। बिल्कुल गलत बात है। मैं स्वयं आज ही क्षेत्र के कई गांवों से दौड़ा करके आ रहा हूं। मैं टिकरिया गया था, आहरा होते हुए टिकरिया गया, हल्लौर गया और दीक्षा पार गया था। ऐसी कोई बात नहीं है, केवल विरोधी जो लोग हैं, विरोधी। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बजने के बाद अब राजनीतिक दलों के लोगों में काफी खलबली मच गई है। ऐसे में सभी पार्टियां अपने प्रत्याशी को विजय कराने की बात कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम बस्ती जनपद के मुंडेरवा में पहुंचे हुए हैं और यहां भाजपा से हरीश द्विवेदी दूसरी बार टिकट पाए हुए हैं और राम प्रसाद चौधरी पीडीए गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ यहाँ पे तमाम नेता लोग हैं और इनसे बारी बारी से बातचीत करेंगे। उसके बाद जानेंगे कि लोकसभा चुनाव का क्या हाल चाल है। क्या नाम है आपका? संतोष तिवारी। संतोष तिवारी जी, आपका क्या नाम है? विजय रंजन त्रिपाठी। विजय रंजन त्रिपाठी। आपका? कमलेश किसान। कमलेश किसान। आपका? वशिष्ठ मुंदुबे। वशिष्ठ मुंदुबे। आपका? सभाजीत भट्ट। ये देखिए, लगभग यहाँ पे सभी लोग ब्राह्मण ही हैं और एक हमारे साथ नाई है। आइए सबसे पहले हम शुभारंभ करते हैं आपके पास से। लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या चल रहा है, क्या लग रहा है कि आपके हरीश द्विवेदी को जनता कितना लाइक कर रही है? लाइक करने की बात ही नहीं है। निश्चित रूप से हरीश द्विवेदी तीसरी बार यहाँ बस्ती जनपद में सांसद बनेंगे। हमारे पूरे क्षेत्र में जो उत्साह, जो समर्थन मिल रहा है हमारे कैंडिडेट को, माननीय आदरणीय हरीश द्विवेदी जी को, इसमें उसको देखते हुए निश्चित रूप से मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हरीश द्विवेदी जी बस्ती जनपद से तीसरी बार सांसद बनेंगे। आम जनता कह रही है कि हरीश द्विवेदी का पर्सनली बहुत विरोध है। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं स्वयं आज ही क्षेत्र के कई गांवों से दौड़ा करके आ रहा हूं। मैं टिकरिया गया था, आहरा होते हुए टिकरिया गया, हल्लौर गया और दीक्षा पार गया था। ऐसी कोई बात नहीं है, केवल विरोधी जो लोग हैं, विरोधी पार्टियों के जो लोग हैं, ये दुष्प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं कोई सत्यता नहीं है। पूरी तरीके से जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, आदरणीय हमारे हरीश द्विवेदी जी सांसद जी के नेतृत्व में मुहर भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर मुहर लगाने के लिए तैयार है। और निश्चित रूप से भाजपा ने ऐसा क्या किया कि जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट दी? भारतीय जनता पार्टी की किसी से कोई तुलना ही नहीं है। मैं बस्ती जनपद की बात करूंगा। मैं बस्ती जनपद से संबंध रखता हूं और मैं लोकल का नेता हूं। आज तक बस्ती जनपद में 10 साल से आदरणीय हरीश जी सांसद हैं। मैं मुंडेरवा में खड़ा हूं, मैं मुंडेरवा की ही बात कर लेता हूं। ये हमारे बगल में जो शुगर फैक्ट्री बनी हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ये नई शुगर फैक्ट्री मुंडेरवा में बन गई है। हम जहां खड़े हैं, आप इस पटरी को देख सकते हैं। ये नगर पंचायत का दर्जा मुंडेरवा को मिल चुका है। ये नगर पंचायत का दर्जा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये मुंडेरवा को नगर पंचायत का दर्जा दिया है। विकास किसको कहते हैं? बिजली मिल रही है, नगर पंचायत का दर्जा हो गया, औद्योगिक विकास हो रहा है। कितनी बढ़ी हुई है? महंगाई मैं नहीं मानता हूं। व्यक्तिगत रूप से मैं इसलिए नहीं मानता हूं कि महंगाई बढ़ी, कमाई भी तो बढ़ी है। रोजगार कितने को मिला? रोजगार निश्चित रूप से मेरे पास आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन यहाँ जो बगल में फैक्ट्री है, यहाँ कितने लोग फैक्ट्री को आप छोड़ दीजिए, आप केवल उत्तर प्रदेश को देख लीजिए। जितने परीक्षाएं कराई गई हैं, बात समझिए, जितने परीक्षाएं कराई गई हैं लगभग सभी पर्चा आउट हो गया है। ऐसे में युवा घूम रहे हैं और आप कह रहे लोग भाजपा को वोट देंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट देंगे कि अभी पुलिस की भर्ती, पुलिस विभाग की भर्तियां हुई हैं, शिक्षा विभाग की, प्राइमरी विभाग की भर्तियां हुई हैं। कुछ पर्चे आउट जरूर हुए हैं, उसमें जो हम न्यूज के माध्यम से हमको जानकारी मिली हुई, जिन लोगों ने परीक्षा को, पेपर को आउट कराने का काम किया है, सरकार उनको दंडित करने का काम कर रही है। और निश्चित रूप से कम ही भर्तियां हुई हो, लेकिन एक दावे के साथ कह सकता हूं किसी भी भर्ती में कहीं किसी का घूस नहीं लगा है, कोई किसी को रिश्वत नहीं दिया है। ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। क्या कहेंगे भैया, आपके साथी भाजपा की गाथा गा रहे हैं? अरे भारतीय जनता पार्टी के
कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, तो वो अपने दल की गाथा गाएंगे ही। आपके राय से क्या करें, क्या वो सही करें गलत करें? अब जैसे ये एक मिल की दुहाई लोग दे रहे हैं जो है, और बस्ती में 3 मिलें बंद हो गई जो है। 3 मिलें बंद करा करके एक मिल में चला देना, अगर आपकी नज़र में ही विकास है जो है, तो मैंने इसके लिए बधाई है आपको जो है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं जो है, आदरणीय राम प्रसाद चौधरी जी एक ऐसे नेता हैं जो है, जो लहर से नेता नहीं बने हैं जो है, वो संघर्षों की कोख से पैदा होकर के वो नेता बने हैं जो है। अब पूरा पूर्वांचल जानता है, पूरा बस्ती जनपद ये जानता है जो है कि गरीब हो, मजलूम हो जो है, चाहे अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो जो है, ये लगन का महीना चल रहा है जो है। आप पता करा लीजिए जो है कि वर्तमान सांसद या सांसद प्रत्याशी राम प्रसाद चौधरी जी जो है, किसी का दरवाजा नहीं छूटा होगा जो है, मैंने जहाँ वो निमंत्रण करने न गए हो जो है, जिसके सुख दुख में जाकर के खड़े न हुए हो जो है। अभी आपके साथी गाथा गा रहे थे और कह रहे हैं कि भाजपा में बहुत नौकरियां मिली है, क्या कहेंगे? कहाँ नौकरियां मिली महाराज? जितने भी परीक्षाएं, जितनी भी बड़ी परीक्षाएं हुई है जो है, परीक्षा देने के बाद नौजवान ठगा महसूस करता है जो है, तुरंत 2 घंटे बाद जो है एक न्यूज चलती है जो है कि फला पेपर लीक हो गया जो है। अभी मैंने पुलिस भर्ती की परीक्षा लाखों नौजवानों ने दिया जो है, कहाँ से फार्म की व्यवस्था कराए, मैंने कैसे माँ बाप ने जो उनको मैंने फार्म का पैसा उपलब्ध कराया जो है, हंसी खुशी से गए जो है, एक उत्साह से जो है कि हमारे शरीर पे वर्दी चढ़ेगी जो है। बहुत दिनों के बाद जो है पुलिस की भर्ती निकली है जो है। लेकिन क्या लगता है आपको कि परीक्षा होती है और पर्चा आउट हो जाता है, और एक बार नहीं कई बार ऐसा होता है? इसके पीछे कई सरकारें रही जो है, और आप मैंने इसको दिखवा लीजिए जो है, जो 2014 के पहले, 2017 के पहले जितनी भी सरकारें आई हैं जो है, सबकी परीक्षा हुई है, सब सकुशल संपन्न हुई है, सारे लोग नौकरी पाए हैं जो है। भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी सरकार बनी है जो है, जिसमें नौजवान जाता तो है परीक्षा देने जो है, लेकिन परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है जो है। क्या लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा जानबूझ करके नौकरी न देने के लिए भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी बढ़ाना चाह रही है। उनका सिर्फ एक नारा है कि धर्म के नाम पे, जात के नाम पे लोगों को बांटा जाए जो है। अब बिना बंटवारे के जो है हमारी कोई योजना जो है, हमारी कोई रणनीति सफल नहीं होगी जो है। धर्म के नाम पे, जात के नाम पे मैंने बांटने का काम कर रही है बस। क्या लगता है लोकसभा चुनाव में इस बार कौन विजयी होगा, भाजपा या सपा? भैया भाजपा जीती, हम बनिया हो, दूसरे को टबे नहीं दिए, दूसरे के देव तो मन में नहीं करी है। यहाँ पर के ऊपर तो तमाम आयकर होकर का टैक्स लगा दिए हैं, परेशानी। अब पहले ये बताइए, पहले जिस तरह से आपका व्यवसाय चलता था, आपका व्यवसाय पहले जिस तरह से चलता था, बस आपका व्यवसाय पहले जिस तरह से चलता था आज दूसरी तरह से चल रहा है? नहीं भैया, वो हमें तो व्यवसाय नहीं है, लेकिन अब क्या किया जाएगा, जो जरूरी है। अगर हम दूसरी पार्टी को वोट देंगे तो कोई मानेगा भी नहीं, बनिया है, हलवाई है, तो हम लोग बदनाम है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के जो आपके यहाँ के सांसद रहे, अगर उनको 10 नंबर में से देना हो तो कितना नंबर देंगे? 10 दे जाए वो नहीं के। क्या क्या उन्होंने विकास किया? नहीं कहीं मिल ITI को नहीं तो देन हो, नगर पंचायत को नहीं कराइले है, भाजपा कराइली से। आज शाम से हम लोग घूम रहे हैं, बगल के भाई कह रहे हैं कि बस्ती में मिले 3 बंद है, 1 मिल चालू हो गया, तो क्या जब बंद हो तो वो कुल बाबा है हमार योगी बाबा कुल चालू करिए। आपके बच्चे को नौकरी वोकरी कहीं मिल रही है? अब जाए दिए भैया, हमरा पर बनिया हो, मिठाई चाय बेचे रोटी दाल चले का करे को नौकरी कितना मिली? 30-40 हजार मिली, 4 किलो बर्फी भी गया, 1000 आई जाए, तो हम नौकरी चावे नहीं। क्या छापे मारी और नहीं होती आपके बर्फी की दुकानों पे? छापामारी हो तो ले जा, तो फिर वक्त गायब हो जाती है। छापामारी होती है, सैंपल वगैरह होता है, तो भाई उसको हर चीज मनीष गॉड हर चीज पैसे से होता है, वहाँ सॉल्व कर दिया जाता है। अच्छा, पहले जो था कम पैसा लगता था कि अब कम पैसा लग रहा है? पहले कम पैसा लगता था कि अब ना? पैसा तो ढेर लगत, लेकिन कमो तो हो जात में बढ़िया। आगे चलते हैं फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास। अभी आपके साथी कह रहे हैं कि बस्ती में 3 मिल बंद है, 1 मिल चालू करा से, कौन सी बड़ी बात करती है? नहीं, ये बिल्कुल उनका कहना गलत है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ बिना नाम लिए कि कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, उनके भतीजे सगे सांसद रहे हैं, उनका बेटा आज कप्तानगंज में विधायक है, वो कैबिनेट मंत्री रहते हुए कोई एक काम गिना दे जो बस्ती जनपद में उन्होंने किया हो। मैं एक ही नई मिल बनाने की बात कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, और मैं पूरे जिले प्रदेश देश की बात नहीं कर सकता हूँ। मैं मुंडेरवा में रहता हूँ, मुंडेरवा में आरा में अंडरपास बना,
आम पब्लिक को सुविधा होती थी, रेलवे केबिन बंद रहता था। मुंडेरवा इस रोड पर ओवरब्रिज स्वीकृत हो चुका है, जल्द ही बनने वाला है। मुंडेरवा में ITI बन गया, मुंडेरवा में शुगर फैक्ट्री बन गया, मुंडेरवा नगर पंचायत हो गई। हम तो मुंडेरवा की बात करेंगे ना। इन्होंने एक अंतिम बात, ये आदरणीय जिन मिनिस्टर साहब की बात कर रहे हैं, उनका स्वयं का गांव है यहाँ जिगना में। पिठिया चौराहे से लेकर के जिगना तक की रोड वो नहीं बनवा पाए। भारतीय जनता पार्टी की रोड है, आप बगल में देख लीजिए, मुंडेरवा से लेकर के खुदरा तक की नंबर 1 की रोड। सरकार तो भाजपा की है, तो रोड कैसे बनवा पाएंगे मंत्री जी? उनकी भी सरकार रही ना, वो भी मंत्री रहे। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने हमारे सरकार में, आपके पास ये बताइए, इस तरह से ये कह रहे हैं। 2009 में आपको जानकारी के लिए बता दें, 2009 में जो है मतलब एक मिश्रा जी लोगों, मतलब दुबे जी लोगों का गांव है जो है, वहां से लेकर के जिगना तक जो है, उनके गांव तक जो है 4.5 किलोमीटर की सड़क जो है माननीय मंत्री जी ने जो है अपनी निधि से बनवाया है। वो सड़क जब से टूट गई है जो है, अरेल कुम्हिया गांव है जो, अरेल कुम्हिया से लेकर के जिगना तक जो है उन्होंने अपनी निधि से बनवाया था जो है। जा करके मौके पे मुआयना कर लीजिए जो है, वो सड़क जब से टूटी है जो है, अब चूंकि 2014 से लेकर के अब तक सरकार भारतीय जनता पार्टी की है जो है, वो सड़क अभी तक रिपेयर तक नहीं हो पाई जो। अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद रहे उनको 10 नंबर में से देना हो तो कितना नंबर देंगे विकास को लेकर? विकास को लेकर के हम मतलब 10 में भाई लोगों का अपना अपना मत है जो है, हम तो 1 नंबर नहीं देंगे जो। 1 नंबर। आप क्या कहेंगे, अगर भाजपा के सांसद को विकास को लेकर के 10 नंबर में से देना हो तो कितना नंबर देंगे? 10 नंबर कम मना जाएगा। उन्होंने इतना विकास किया है, जो विकास दिख रहा है, अब जो आगे पर सांसद ने कौन सा विकास किया, सिर्फ यही बताइए। सरकार की बात छोड़िए। सांसद ने जब यहाँ की वैश्विक महामारी कोरोना चल रही थी, तो हमारे सांसद स्वतः निधि से ऑक्सीजन का प्लांट यहाँ बस्ती जनपद में लगवाया कि यहाँ की जनता को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम ना हो। स्वतः निधि से वो दीनदयाल पुस्तकालय खुलवाया, जो कि उत्तर प्रदेश का नंबर 1 विद्यालय है। मुंडेरवा के ये तमाम लोग ऐसे कह रहे हैं कि भाजपा से हमको कोई दोष नहीं है, लेकिन प्रत्याशी को लेकर के लोगों में काफी रोष है। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ ऐसी हैं जो अभी सभी लोगों ने कहा कि जो पूर्व में यहाँ थे मंत्री जी थे, कद्दावर मंत्री थे, यही मुंडेरवा है, यही जगह है, उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी। ये एक बॉर्डर हो गया था, गोली चल रही थी, मंत्री जी आवाज से नहीं निकल रहे थे। यहाँ 3 किसान आपके सब पीछे, वहाँ देखिए शहीद बेचारे हो गए। इसी शुगर चाहेंगे जो है भाई साहब को ये पता होना चाहिए जो है कि जब यहाँ ये जो त्रिमूर्ति चौराहा है जो है, जो तीनों किसान शहीद हुए हैं हमारे जो है, हमारे गाँव गढ़ी इलाके के ही हैं जो, माननीय राम प्रसाद चौधरी की ही देन है जो है। इसको पता करा लीजिए। माननीय राजनाथ सिंह मतलब उस समय किसी मंत्री थे जो है, माननीय राम प्रसाद चौधरी जी ने राजनाथ सिंह को व्यक्तिगत न्योता दिया जो है। राजनाथ सिंह जी आए और तीनों किसानों को सम्मानित किए जो है, और उचित मुआवजा जो होना चाहिए जो उचित मुआवजा मुहैया कराए थे जो है। तो वो किसान हितैषी किसानों के नेता, पूर्वांचल में किसानों के नेता माने जाते हैं आदरणीय राम प्रसाद चौधरी। 5 साल सपा, 5 साल बसपा, लेकिन जब हमारे प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय पूज्य योगी आदित्यनाथ हुए, तो इन 3 परिवारों को यहीं आकर के मंच से इसी शुगर फैक्ट्री में नौकरी देने का कार्य किया। महोदय, इसको कहाँ आप बोल रहे हैं, जो लाइव सेट कर दी। तमाम युवा आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं, परीक्षाएं जो है निरस्त हो जा रही है, पर्चा आउट हो जा रहा है। 3 लोग को नौकरी दे दे तो कौन सी बात नहीं। अरे भाई, यहाँ नौकरी नहीं मिल रही है। इतनी बड़ा शुगर फैक्ट्री का प्लांट लगा, इतनी नौकरियां यहाँ लगी। कितनी फैक्ट्रियां बंद है। अभी मगहर की कताई मिल को देख लीजिए, संत कबीर नगर जिले खलीलाबाद की शुगर मिल को देख लीजिए, तो बस्ती में कई ऐसी मिले हैं जो बंद है। एक मिल अगर चल भी जाती है तो क्या होगा? सही। जिस दल से वो प्रत्याशी बनकर आए हैं माननीय मंत्री महोदय, उनके जब इस समय नहीं है, इस समय तो इस धराधाम पर नहीं है, वो चले गए हैं ऊपर बेचारे। वो कह रहे थे कि जिस दिन मेरी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, मुंडेरवा के यहाँ के शुगर फैक्ट्रियों का धुआं निकलेगा, हम वहाँ शपथ लेंगे, यहाँ धुआं निकलेंगे। अब शपथ तो वो लिए, लेकिन बस्ती के धुओं को भी बंद कर दिया। ये कहानी है समाजवादी की। परिवारवाद लेकर चलते हैं। एक भतीजा इसके पहले सांसद, बेटा वर्तमान में विधायक, अपने आप शुद्ध मंत्री होने के लिए लड़ रहे हैं और कहते हैं कि हमें राम से कोई मतलब नहीं। महंगाई को लेकर के जनता बहुत परेशान है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में महंगाई दिख रही है। नहीं महंगाई दिख रही है। अभी दाल आप देखें 180 रुपए किलो, आलू आप देख लीजिए 30-35 रुपए दाल आप देख रहे हैं, अभी देख लीजिए सरसों का तेल कितना महंगा हुआ है। ठीक, दाल आप देख रहे हैं। लेकिन एक मोटरसाइकिल के भी एजेंसी पर आप मॉर्निंग में चले जाइए भाई साहब, वो जो महंगी गाड़ियां हैं इस समय,
उनका सुबह आप देखेंगे खचाखच भरा हुआ है और शाम को 1-1 लाख 1.5 लाख की मोटरसाइकिलें साफ हो जाती हैं, नहीं बचती हैं। मोटरसाइकिल बिकने से मतलब महंगाई नहीं है? अरे कहना क्या चाहते हैं आप? मोटरसाइकिल कमाई बढ़ रही, मोटरसाइकिल आ रही है, ड्राइव सेट आ रहा है। घर में पता नहीं वहाँ आदमी कैसे ले रहा है, लोन पे ले रहा है कहाँ से ले रहा है, कहाँ से ले रहा है, आखिर कहाँ से ले रहा है? कमा रहा तभी तो ले रहा है, कमा तो तब। रसोई गैस का आप देखें कितना महंगा हो गया, 400 रुपया कांग्रेस में था, आज जो है आपका 1000 रुपए से ऊपर हो गया। आप डीजल पेट्रोल को देख लीजिए, ट्रांसपोर्टिंग को देख लीजिए, जिसकी आवश्यकताएं बढ़ती हैं उसका खपत नहीं बढ़ता है। आपके सरकार तो यह कही थी कि महंगाई पे लगाम लगाएंगे, 2000 लोगों को नौकरियां देंगे। सरकार ने क्या किया? नौकरी तो दे रहे हैं, नौकरी मिल रहा है, बिना घूस की नौकरी मिल रही है, बिना घूस की नौकरी मिल रही है। अभी आपने उत्तर प्रदेश में देखा करीब 4-5 परीक्षाएं कराई गई, सबका पर्चा आउट हो गया, नौकरी क्या मिला? परीक्षा ही नहीं हो पाई। अरे तो परीक्षा अगर आउट हुआ तो मुख्यमंत्री जो उस पर निगरानी कर रहे हैं, दोषियों को सजा देंगे, क्योंकि जब इतने दिनों से एक बार आउट होता है कि कई बार आउट होता है, इसका क्या मतलब? कहाँ आउट हो रहा है? 4-5 बार आउट हो गया। यहाँ की बात सुनिए, यहाँ की तो छोड़ दीजिए। अभी बिहार में भाजपा की सरकार बनी है और भाजपा की सरकार बनते एक परीक्षा हुई, उसका भी पर्चा आउट हो गया। तो विरोधी जब लगे हुए भैया पीछे, तो विरोधी लगे हैं कि भाजपा के लोग 70 साल से बिल खोदे हुए हैं, कहाँ से हमें भ्रष्टाचार करना है? तो अब तो हमारे योगी जी खोज रहे हैं, मोदी जी खोज रहे हैं। इस बार क्यों लोग परेशान है? क्योंकि आपने देखा कि मिलिट्रियों में सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती की जा रही है, 4 साल बाद आदमी बेरोजगार घूमे, जिसकी उम्र 22-24 साल की है, चाहे मान लीजिए 4 साल और उसका 28 साल हो गया, उसके बाद घूमे। अग्निवीर वाली जो दे रहे हैं, अग्निवीर की भर्ती पर आप 4 साल देख रहे हैं, ठीक कि वो बेकार हो जाएंगे, लेकिन एक मुख्यमंत्री थे वो कह रहे हैं बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। जब बच्चों का विकास करने का समय आता है तो हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री अग्निवीर में रख करके उनके लाइफ को सेट कर रहे हैं, न कि सेट कर रहे हैं। अरे बिल्कुल, जनता परेशान है, पूंजीपति बढ़ रहे हैं और आप कह रहे हैं लाइफ को सेट रहे हैं। अंबानी का जा रहे हैं भाई साहब, अडानी अंबानी का देख लीजिए। अडानी अंबानी आज से है। कांग्रेस के समय में उनकी क्या पोजीशन थी? क्यों, क्या कहेंगे? कांग्रेस के समय में अडानी अंबानी क्या पोजीशन थी और भाजपा के समय में क्या हो गई? भाजपा के समय में 7वें आसमान पे पहुंच गए हैं। पूंजीपति जो है वो आसमान पे पहुंच गया है। जो सामान्य वर्ग का जो भी व्यक्ति है, चाहे वो अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटी का हो, वो अर्श से फर्श पे आ गया है। जो क्यों? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। महोदय जाकर देखे गांव में, जहां जब गरीब के घर बारिश का मौसम आता था तब वो पत्तल बटोर करके बेचारे घर छान जाते थे। आज प्रधानमंत्री की आवास योजना के तहत हर गांव में 100 आवास बने हुए हैं। टैक्स कितना ले रहा है? क्या टैक्स कितना ले रहा है? 1,20,000 रुपया उनके खाते में आ रहा। पहले क्या करती थी ये समाजवादी आता था, कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी आता था 25,000। समाजवादी पार्टी थी तो लोहिया आवास दिया था, 25,000 आता था। देखिए धीरे धीरे जब महंगाई बढ़ती गई, अरे भाई अब इस बात को आप कहाँ भूल रहे हैं? अगर 25 से 30,000 आ रहा है तो वो माफियाओं को बीच में लेते चले जा रहे हैं। आज क्या है? आज माफिया टैक्स कितना है ये बताइए। सुबह जगने से जब से आप मंजन करना शुरू कर देते हैं, रात सोने तक का टैक्स देते हैं। पहले तो ये सब चीजें नहीं थी। अच्छा, पहले लोग ना खाते थे, ना सोते थे, ना चलते थे, कोई टैक्स नहीं। कहाँ थे? आज तो किसानों को टैक्स लगा दिया सरकार। कौन सी ऐसी सरकार? किसानों की सम्मान निधि चल रहा है, किसानों के खाद बीज में 2,000 रुपया अगर मान लीजिए दे देते हैं, साल में 6 बार दे दिए 12,000 रुपया, तो किसानों का नुकसान कितना होता है? नहीं फुट रहे हैं। डीएपी यूरिया और बीज के लिए सर फुटे हैं। डीएपी को आप देख लीजिए, यूरिया को देख लीजिए। नहीं, सर फुटे हैं महोदय बीज के लिए। 2014 में सोने का रेट आप देखेंगे तो 24,000 रुपये 10 ग्राम का था। जो आप देख लीजिए, आपको भी पता होगा। जो 2014 में 24,000 10 ग्राम का था। जो है 2024 आते आते जो है 74,000 रुपया हो गया है। जो है तो इस सरकार ने तो महिलाओं के गले से मंगलसूत्र ही छीन लिया। जो है कि महिलाएं जो है कि मंगलसूत्र नहीं पहन पाएंगी। जो है मतलब कहाँ से लाएंगी? चलिए, हमारे साथ आम जनता इनसे बातचीत करते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या लग रहा है कि बस्ती जनपद में कौन आएगा, सपा या भाजपा? भाजपा। अच्छा, भाजपा काहे आएगी? भाजपा ने क्या किया? अरे भाई काम किया है और क्या है? कौन सा काम किया है? बहुत काम किया है। जैसे अपराध खत्म हो गया, गुंडाई खत्म हुआ। तो कानूनी आंकड़ा, कल हमारे जिले में बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद आए थे। उन्होंने कानूनी आंकड़ों को बताया कि उत्तर प्रदेश में एक साल में 63,000 महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है और आप कह रहे हैं अपराध कम हुआ है। अभी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के ही जो उसके ये क्या कहते हैं, अरे देखिए ध्यान नहीं आ रहा है, बनारस में
अरे भाई ये बात सुनिए, बनारस में उन लोगों ने ही कृष्ण कर डाला, उस पे योगी का बुलडोजर नहीं चला, और आप कह रहे हैं भाजपा काम कर रही है। नहीं नहीं, यह लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में सबको जो है अधिकार है बोलने का। अच्छा, आपके बच्चे को नौकरी मिली? हाँ? बच्चे को आपको अरे नौकरी? नौकरी से क्या मतलब है, हम है ना, और क्या। आप नौकरी करते हैं? नहीं, नौकरी नहीं करते। चलिए, हमारे साथ और भी लोग हैं। ये बताइए, लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या चला, सपा आएगी या भाजपा? भाजपा। ऐसा क्या है कि भाजपा आएगी? भाजपा ने काम किया है ना। ऐसा काम सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि प्रधानमंत्री जो हुए हैं, आम जनमानस के बीच से पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री चुने गए हैं जो आम लोगों के बीच में रहने वाले व्यक्ति को इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री चुना है। इसके पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुए वो आम आदमी के बीच में रहने वाले लोग नहीं हुए, और इसका यही कारण है कि माननीय मोदी जी आम आदमी से जुड़ा निर्णय जो होता है बहुत ठोस निर्णय लेते हैं, पारदर्शिता के साथ लेते हैं, अच्छी नीयत से लेते हैं। जनता इनको कह रही है कि ये तो सिर्फ पूंजीपतियों के साथ अरे में, आप आम जनता के सुनिए, साथ। बता रहे हैं आपको, जनता की बात आप कर रहे हैं। 50% वोट प्रतिशत, मैं डेली न्यूज चैनल देखता हूँ, इनका ग्राफ हमेशा बढ़ ही रहा है। अगर आदमी काम नहीं करेगा, जनता को समझ में नहीं आएगा, तो वोट परसेंटेज बढ़ेगा कि घटेगा? हम आपसे ही रहा है। अभी आप नहीं एक घट रहा बात है, भाई समझिए, सुनिए। मैं आपको अभी बताऊं, backward इसके में पहले 50% बात सुनिए, मेरी पहले बात सुनिए। इसके पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें 71 सीट आई थी, पहली बार जब भाजपा की सरकार बनी। दूसरी बार 60 आई। ग्राफ घट रहा कि बढ़ रहा है? पार्टी की मैं बात नहीं, मैं माननीय प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ कि उनका वोट ग्राफ घट नहीं रहा। प्रधानमंत्री जी तो ऐसा कर देना चाहते हैं कि चुनाव ही ना हो फिर। तो क्या दिक्कत है? अगर चुनाव कम समय के लिए होगा, चुनाव अगर 10 साल बाद किया जाए, खर्चा जनता पे बोझ कम हो जाएगा, तो अच्छी बात है। बहुत बहुत बुरी बात होगी। जनता कह रही वो सिर्फ जनता के ऊपर ही तो लोग नहीं, पड़ता, चुनाव वो होता है पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रहे हैं। कहीं नहीं बढ़ावा। पूंजीपति, ये पूंजीपति की सरकारें नहीं है, और बिना पूंजीपति का कोई सरकार, कोई देश चल ही नहीं पाएगा। पूंजीपति रहना क्या इस देश में अपराध है? बाढ़ के तहत देखे हैं कितना चंदा आ गया है। भाजपा में जो जाता है, लोग कह रहे हैं वो धुल के जाता, वॉशिंग पाउडर हो जाता है। अभी नहीं है। अभी दिल्ली में आप देख लीजिए, जो शराब कांड का मामला आया था, उसका जो मुख्य वो था, उसने 65 करोड़ रुपया दे करके वहां जाके धुला हुआ हो गया, और केजरीवाल जेल चले जाते हैं। अरे भाई, ये तो समरथ के नहीं दोस्त को साई तो शुरू से ही कहा गया है। अगर हमारे पास लोग आके जुड़ना चाहेंगे तो उनको जोड़ करके बता दिया जाएगा कि आज से आप यहाँ गलत काम नहीं करने पाओगे। अगर हमारी पार्टी में रहना, जो मुख्य आरोपी हो पैसा दे करके भाजपा में जुट जाए तो क्यों नहीं जुटेगा भाई? क्यों भैया? जुटना कोई क्या बुरी बात कहेंगे? है। जुटना नहीं, कोई वो बुरी बता ही रहे हैं, वो प्रमाण दे रहे हैं जो है कि जैसे इनके पास एक वॉशिंग पाउडर है, जो है क्यों नहीं? जो जहाँ जहाँ आप जुड़िए, पैसा जमा कर दीजिए हैं, और पार्टी ज्वाइन कर लीजिए जो है। तो आप कितने बड़े अपराधी हो, कितने बड़े गुंडा हो, कितने बड़े माफिया हो, कितने बड़े भ्रष्टाचारी हो, जो है आप सबसे सफेद पोष व्यक्ति बन जाएंगे जो है। और अगर जो है आप अगर जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करते हैं आप जो है, तो चाहे कितना भी आपका नंबर 1 का काम हो जो है, तो कहीं न कहीं आपको लपेटे में ला करके आपके पीछे ईडी छोड़ दी जाएगी, सीबीआई छोड़ दी जाएगी। ईडी सीबीआई ये सब क्या है? प्रकाश राजभर कहते हैं तो सरकार का तोता है, जिधर घुमा दे उधर चला ये आज ये नई परंपरा तो कोई चालू नहीं हुआ है। माननीय मोदी जी खुद 24 घंटा, 48 घंटा सीबीआई का जवाब दिए, पानी पी करके, केवल एक बोतल पानी पी करके। तो जब शुरुआत आपने किया किसी चीज का, तो अगर हम ही कर ले रहे हैं तो क्या बुरा उसमें हो जा रहा है भाई कि जांच कर लो सबका दूध का दूध, पानी का विरोधी दल के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि अभी जो कोरोना आई थी, कोविड वैक्सीन जिस कंपनी ने बनाया है, उसने भाजपा सरकार को सबसे अधिक चंदा दिया। तो कहाँ से चंदा वो दे दिया? चंदा वो आप जनता से कमा के दे रहा। जहाँ तक कोरोना की बात कर रहे हैं, पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय माननीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जो कोरोना से इन्होंने सुदृढ़ व्यवस्था बनाई है, उसकी सराहना विश्व मंच पे हुआ है। और यहाँ के विपक्ष के लोगों को काम विरोध करना है, क्योंकि उनकी दुकान अब हो रही है बंद, और बंद नहीं, बंद हो चुकी है। लमसमे मान के चलिए कि विपक्ष एकदम कहीं है ही नहीं। क्या लगता है अब की बार मोदी कह रहे हैं 400 पार, तो क्या लगता है आपको 400 पार हो बिल्कुल पाएंगे? निश्चित तौर पे 400 पार जाएगा। और जहाँ तक आप सांसद जी की बात करते हैं, सांसद जी कितना सुलभ व्यक्ति कोई मिलेगा ही नहीं। वो इतने बड़े पद पे जब राष्ट्रीय मंत्री भी रहे, तब भी वो जिले में मौजूद रहते थे 3-3 4-4 दिन आ करके, और सुबह से लेकर के 4-4 5-5 घंटा वो फोन करते हैं। फिर उसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि जनता में उनको लेकर के विरोध है, भाजपा को नहीं, उनको व्यक्तिगत लेके विरोध है। होगा भी अगर थोड़ा बहुत, तो इलेक्शन आते आते वो अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनका काम इस तरह से है। अब हमको किसी से विरोध हो सकता है।
किसी से विरोध हमको हो सकता है, लेकिन उसके काम का जब मूल्यांकन हम करेंगे तो उसका काम हमारे ऊपर भारी पड़ेगा, इसलिए वो विरोध को आप विरोध अभी तो आपके साथी कह रहे थे कि अगर हम विकास को देखें तो हरीश द्विवेदी को 0 नंबर देते हैं। नहीं, कुछ नहीं, विकास जीरो उन्होंने गलत दे अपने रहे हैं। पर्सनली कुछ विकास वो नहीं 0 गलत दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक उनके पार्टी के लोग कोई काम इस तरह का कर ही नहीं पाए। नगर पंचायत एक नहीं कहीं बना पाए थे, आज 68 नगर पंचायत बनी हुई है। अगर नगर पंचायत बन रही तो विकास निश्चित तौर पे होगा। मुंडरम हमारे कभी इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, नगर पंचायत हुआ तो जरूर अच्छा लगता है देखने में। तो चलिए, अभी आपने देखा कि ये मुंडेरवा चौराहे पे किस तरह से लोगों ने अपनी बात रखी। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के और आम जनता सभी लोगों ने अपनी बात रखी है। इनके वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।